अकबर भट्टी साहब हैं लाहौर से। वो कहते हैं कि आप अपनी वीडियोज़ में अक्सर मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ अपनी मुलाकातों की यादें ताज़ा करते हैं। क्या दिलदार परवेज़ भट्टी मरहूम के साथ आपकी दोस्ती रही है? प्लीज़ उनके बारे में अपनी यादें हमारे साथ शेयर करें। भट्टी साहब रही है और बहुत ही रही है। अब आप पूछें वो कैसे? मजीठिया हॉल है जहाँ रेडियो पाकिस्तान है ना, एम्प्रेस रोड नहीं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो हेडक्वार्टर रेलवे की तरफ जाती है, रेलवे स्टेशन को जाती है जिस पे रेडियो पाकिस्तान, उससे पहले एक जो है उस पे है मजीठिया हॉल। ये मैं शायद सड़कों के नाम ना कंफ्यूज कर रहा हूँ। मजीठिया हॉल था हॉस्टल। मेरे सगे फूफीजाद भाई मिसबाउल हक जावेद वो कर रहे थे एमएससी केमिस्ट्री, दिलदार परवेज़ भट्टी कर रहे थे एमए इंग्लिश, और ये दोनों हॉस्टलर थे। मेरा फूफीजाद भाई जो थे, मेरा उनके साथ बहुत प्यार था। मेरे बेशुमार ही कदन है, गिनती में नहीं आते, लेकिन ही वॉज ओनली वन। 3 साल पहले वो बिछड़े, मुझसे बड़े थे और बहुत ज़्यादा प्यार था हमारा। तो वो चूँकि बहुत मुतमवल थे तो उनके पास अपनी सवारी शवारी ये वो, तो इन दोनों की दोस्ती हो गई। भाईजान मिसबाउल हक जावेद पूरा नाम था उनका, उनके साथ दिलदार भट्टी की ये इनकी दोस्ती हो गई। तो वो आमतौर पे ना इनको बड़ा, उस ज़माने में पीसी जाना स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं थी, वो ले जाया करते, तो दे बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो मेरे पास, मैं न्यू कैंपस में होता था हॉस्टल नंबर 1 में, तो भाईजान ने कभी मुझे मिलने आना तो अक्सर ये साथ होते थे। इसी तरह मैंने जब मजीठिया हॉल जाना शहर में हुए, तो मैंने हॉस्टल में, ज़ाहिर है ये दोनों हॉस्टल में थे, मेरे फूफीजाद भाई भी और ये भी, तो ये मोस्टली वहीं पाए जाते थे उनके कमरे में। सो ये तो है बैकग्राउंड। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो मैं बहुत छोटी उम्र में एक ये टीवी की तरफ चले गए, और जाहिर है उनको बड़ी रिकग्निशन मिली ये वो। मैं बहुत छोटी उम्र में जॉइंट एडिटर हो गया पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन महानामे का, जिसका नाम था धनक। आप में से जिनकी उम्रें ज़्यादा होंगी ज़रा, वो जानते होंगे, या आप अपने बुज़ुर्गों से पूछना कि एक ऐसा मैगज़ीन था जिसको इंग्लिश मीडियम जो के बच्चे वो भी शौक से पढ़ते थे। इट बिकेम अ स्टेटस सिंबल। सरवर सुखेरा उसके चीफ एडिटर थे, आज भी हैं वो, और मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। तो मैं चूँकि जर्नलिज्म में मेरा फिर राब्ता इनके साथ मसलसल रहा और उनकी मौत तक रहा। उसके बाद ये फिर कॉलम राइटिंग में भी आए। मेरा ख्याल है आमना नहीं, आधी मुलाकात या आमना सामना, इस तरह का उन्वान था इनकी कॉलम का। लेकिन एम ए इंग्लिश होने के बावजूद दैट वाज नॉट हिज फील्ड, ही कुडंट रियली क्लिक देयर, लिखते रहे और काफ़ी अर्सा इनके साथ मुसलसल एक ताल्लुक़ रहा। खुशगवार आदमी थे, और शुरू में तो यही ज़िंदगी है, अब क्या करे आदमी। मैं उनकी बरसियों पे भी जाता रहा, फिर उस तरह की बरसियाँ मनानी बंद कर दी गई, आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी तरह होता है। लेकिन एक इंतहाई खुशगवार, मैं एक वाक़या मैं आपको बताऊँ। उस उन्होंने कहा, मुझे याद है किसी ने ना सुजुकी टाइप गाड़ी ली। अच्छा, ये मेरे दोस्तों को भी दोस्त थे बाद में, मुजफ्फर मोहम्मद अली, सईद अज़हर, इनके साथ मिल के मैंने जब सऊदी अरेबिया से वापस आया तो मैंने मैगज़ीन निकाला। बुरे दिनों में हमने आपस में ऐद किया था कि जिसके पास पहले पैसे आ जाएंगे वो मैगज़ीन निकालेगा और बाकी दोस्तों को भी उनमें पार्टनरशिप देगा। तो मैंने जंजीर के नाम से एक मैगज़ीन शुरू किया। तो ये दोनों सईद अज़हर और मुजफ्फर मोहम्मद अली, तो इनके उनके साथ भी ताल्लुक़ आते हैं। एक दफ़ा मुजफ्फर मोहम्मद अली को कोई मिलने आया, तो सुजुकी पे, जो दिलदार परवेज़ भट्टी भी वहीं थे, तो उसने नई सुजुकी ली कोई,
या इस तरह ही वो गाड़ी एक ठीक से, या पुरानी बातें। तो उसने भट्टी साहब को कहा कि भट्टी साहब मैंने गाड़ी ली है। तो भट्टी साहब थे तो शरारती, हंस के कहते हैं अच्छा चलो अल्लाह ने चलो तुमने गाड़ी ले ली है, सुजुकी ले ली है, अल्लाह तुम्हें कार भी दे देगा। मतलब सुजुकी को कोई कार नहीं, तो इस तरह का। उससे बब्बी, उनकी भी डेथ हो गई। वो इनके बचपन के, फिर ख्वाजा साले मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनका भी इनसे, चूंकि ये सारे गुजरांवाले के रहने वाले थे, तो बहुत सी यादें हैं, क्या करें।